Okay, so finally, here is our guest. This is Muksada Tripathi, international artist and the Hollywood actress in the OTT platform. So, welcome, ma'am, to this talk show, so called as AP Talk Show. So, this is a proud moment for us, to the family of Stu KP Private Limited, and to the Stu KP Student Organization, Lovely Professional University, for hosting this talk show by through this virtual board, and hope so this COVID pandemic will be getting soon at the end of the statistics, and we will be having the offline mode of presence and offline mode of meeting with you. So guys and ladies and gentlemen, we are having our guest of the day, a chief guest of the day in the AP Talk Show 1.0, Mukshadhar Tripathi, here in this show. So the first question to you, Mukshada, आपका जर्नी का सबसे मतलब जो होता है ना कि आपका जर्नी का इनिशियल पॉइंट आपने किस ईयर में स्टार्ट किया था और आपके पहले गुरु कौन थे इस लाइन पे, जब अब आपका जो ये इंटरनेशनल जो आर्टिस्ट का जो टैग लगा है और आप जो अभी हॉलीवुड एक्ट्रेस में अभी जो आपका डेजिग्नेशन दिन ब दिन एक एक प्रोफेशनलिज्म मोड पे जा रहा है इन द स्टेज, अब जहां पर बच्चे पबजी एंड फ्री फायर में दिन बिताते हैं, जिसमें कि आप अभी एक रिकॉग्नाइज्ड पर्सन बन चुके हैं, एक रिकॉग्नाइज्ड फीमेल बन चुके हैं हमारे सोसाइटी के लिए, और कुछ लोगों के लिए और कुछ फीमेल्स के लिए स्पेशली इन द सोसाइटी आप इंस्पिरेशन बन चुके हैं। तो उस लाइन को आने के लिए आपके पहले गुरु कौन थे आपसे? Actually, first of all, thank you to all of you and Jai Jagannath. So myself, Moksha Tripathi, as Anubhava said, all the things about me. So thank you so much. First of all, I'd like to thank the StuCap organization and Lovely Professional University for inviting me. I'm really glad. Thank you so much. तो पहले जो आपने क्वेश्चन पूछा, एक्चुअली जहाँ पे मैं जाती हूँ सबसे पहला क्वेश्चन रहता है, तो जनरली मेरे पहले गुरु थे गुरु रघुनाथ दत्ता सर। मतलब वो अभी नहीं है इस दुनिया में, लेकिन वो मेरे ओडिसी के सबसे पहले गुरु थे। लेकिन जो बोलते हैं ना कि फैमिली से मतलब फर्स्ट इंस्पिरेशन हम लोग फैमिली से मिलता है, तो मेरे एक्चुअली अगर मैं बोलूं तो मैं अपने अंकल और अपनी आंटी से इंस्पायर्ड हुई थी। मैं अपनी मौसी से एक्चुअली इंस्पायर्ड हुई थी ओडिसी के लिए, क्योंकि शी इज अ वेरी गुड डांसर और वो डांस में कुछ करना चाहती थी। बेसिकली इन क्लासिकल डांस में वो कुछ करना चाहती थी, तो उनका जो एम था वो एम फुलफिल करते करते कब वो मेरा एम बन गया वो मुझे एक्चुअली सच में पता नहीं चला। मुझे अब पता चला कि हाँ मतलब ये मेरा एक्चुअली मतलब एक अच्छा सा एम है। और अगर एक्टिंग के बारे में आप पूछोगे तो वो मेरे अंकल का है। मेरे चाचा जी जो हैं वो डॉक्टर प्रशांत कुमार त्रिपाठी, उनका एक्टिंग में बहुत मतलब मन था कि वो कुछ एक्टिंग में करे, ड्रामेटिक लाइन में। तो इसीलिए मेरा एक्टिंग में उनके थ्रू से ही मतलब हो गया। उनका वही एम था, वो फुलफिल करते करते मेरा वो एम बन गया। एक्चुअली वो इस साल बना है जो आप बोले ओटीटी प्लेटफॉर्म में। आई होप कि ये चलता रहेगा और मैं आप सबको मतलब खुश कर सकती हूँ अपने एक्टिंग से कुछ ज्यादा। और ऑब्वियसली सो इसका मतलब हम एक अगर समराइज बनाएंगे, मिस मुक्सुदा त्रिपाठी जो अभी इंटरनेशनल आर्टिस्ट एंड ओटीटी प्लेटफॉर्म में एंड हॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, तो ये मुक्सुदा त्रिपाठी ऐसे हैं कि जो अपना फैमिली का जो ड्रीम था, जो फैमिली जो लोग चाहते थे कि हम ये बनेंगे, मुक्सुदा त्रिपाठी ने उसको बना के दिखा दिया कि अपने फैमिली को प्राउड मोमेंट ये बना दिया कि आप लोग जो चाह रहे थे बनने के लिए मैं वो बन के दिखा दी। एंड ऑल्सो ये 1% नॉट दैट कि मोर देन 1%, और जो कि एक ह्यूमन है, नॉट ए रोबोट ऑल्सो। सो वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज ए नेम ऑफ द रोबोट पॉइंट 1.0 इन ओडिशा ओवर हियर। तो एक न्यू टैगलाइन भी मिलना चाहिए। So this one is a tagline that we are giving from StuCap organization Robot 1.0 to you. ऐसा नहीं कि कोई हम बुला रहे हैं किसी को रजनीकांत को, you are the female रजनीकांत over here in the Odisha. So finally, so अभी मतलब आपके गुरु हो गया, आपके जर्नी में सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल्स क्या हुआ? मतलब आपका ये जो इंटरनेशनल जर्नी जो था इंटरनेशनल आर्टिस्ट में, और आपके प्रैक्टिस लाइफ एंड एवरीथिंग, शेड्यूल तो बहुत हेक्टिक हुआ होगा, बट जो जर्नी में होता है ना, सबके जर्नी में कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स रहता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है, कुछ ना कुछ दिक्कतें रहता है। आपके जर्नी में कौन सा ऑब्स्टेकल्स रहा था? ऑब्स्टैकल्स अगर मैं जनरली बोलूं तो फैमिली की तरफ से कुछ नहीं था, हमेशा सपोर्ट रहा है। जनरल ऑब्स्टैकल बोलूं तो आज मैं 3 चीजों में डिवाइड कर दी हूँ लाइफ को, मतलब स्टडीज भी है, डांस भी है और एक्टिंग भी है।
तो 3 चीजें हैं, तो उसको मेंटेन करना ऑब्वियसली थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। जो मैं अभी करके दिखा रही हूँ कि हाँ हम कर सकते हैं। पहले तो मैं सोच रही थी कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन फैमिली का सपोर्ट इतना था कि नहीं तुम कर सकती हो, तो मैं करते करते हो गया सब कुछ। और अभी मैं चाहती हूँ कि जो जो चीज मैं पकड़ी हूँ उसको मैं हमेशा बैलेंस करके चलाऊं, ताकि वो फ्यूचर में लगे मुझे, मतलब किसी भी चीज के मुझे गिल्टी फील ना हो कि हाँ ये मैं नहीं कर सकती थी। लेकिन मैं जब मैं अगर कुछ पकड़ी हूँ तो मुझे लगता है कि उसमें मैं कुछ कर सकती हूँ, तो मैं करके दिखाऊंगी। तो आई थिंक ऑब्स्टैकल है, अगर मैं देखूं तो थोड़ा टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। तो ये भी मैं सोच रही हूँ कि हाँ मैं कर सकती हूँ, तो मैं कर रही हूँ, देखते हैं फिर। इट मीन्स आप जो चीज पकड़ लेते हैं मतलब उसको खत्म करना है, एंड यू आर ऑल्सो गिविंग योर फुल डिटर्मिनेशन एंड एफर्ट्स अपॉन दैट। सो बहुत ही अच्छा चीज है, एंड इट विल बी गुड मैसेज टू आवर यूथ ऑफ द सोसाइटी दैट रादर देन वेस्टिंग द टाइम हियर एंड देयर एंड रादर देन वेस्टिंग द टाइम इन दैट ऑल दैट सोशल मीडिया हैंडल्स। सोशल मीडिया हैंडल हमेशा हर कोई बोलता है कि हर कई जगह पे देखेंगे तो सोशल मीडिया इज ए वेरी बैड थिंग, बट सोशल मीडिया एक ऐसा चीज है, अभी अगर हम कनेक्ट हुए हैं यहाँ पर, दैट वन ऑल्सो इज फॉर ओनली द सोशल मीडिया। अभी अगर हम बात भी करें ड्यू टू द सोशल मीडिया, बट सोशल मीडिया एक ऐसा चीज है, अगर आप उसका प्रॉपर यूजेस करना चालू कर दोगे ना, वो आपको करोड़ों करोड़ों रुपए में कमा के देगा। अगर आप उसका डीमेरिट्स कर रहे हैं तो वो आपको जिंदगी को बर्बाद करके रखा है। दैट्स ऑल आई थिंक सो एवरीवन विल बी एग्रीइंग विद दैट आल्सो। सो आई थिंक सो मोक्षदा त्रिपाठी सोशल मीडिया पे जितना एक्टिव रहते हैं और अपने लाइफ में जितना बैलेंस करते हैं, एकेडमिक लाइफ एंड द लाइफ ऑफ द इंटरनेशनल आर्टिस्ट एंड लाइफ ऑफ एवरीथिंग, मतलब एक घर के बेटी के हिसाब से अभी तो बोलेंगे तो हम इंटरनेशनल ये इंडिया के बेटी भी आप हो चुके हैं। आई थिंक सो दिस वन इज नॉट विल बी अ रॉन्ग फ्रॉम माय साइड अगर मैं वो भी टैग लगाऊंगा तो। So it's a matter of pride for our India also that you are representing our country and our state also in the international stage also. तो उसके बाद मोक्षदा त्रिपाठी ही इंटरनेशनल आर्टिस्ट बन गए। दैट वन इज ऑल कमिंग इनटू द कैटेगरी ऑफ द सीसीए, मतलब को करिकुलर एक्टिविटीज, जिसके लिए कि इंडियन फैमिलीज में ये दिखाई देता है कि इंडियन फैमिलीज दैट डोंट सपोर्ट इन द कैटेगरी ऑफ सीसीए, बट मोक्षदा आपको वो सपोर्ट मिला आपके फैमिली से। दैट्स ए ग्रेट थिंग, एंड वैसे पेरेंट्स को तो सैल्यूट करना चाहिए कि हाँ वो अपने बच्चे को एक राह दिखा दिए हैं कि हाँ आप कर सकते हो, वो फ्रीडम होता है। एंड इंडिया में ऐसे 70% केसेस होता है कि जहां पर कि पेरेंट्स बोलते हैं बेटा पढ़ाई कर लो, उसके बाद जब नौकरी करना है उस टाइम में सीसीए में ध्यान देना है। बट दैट्स ऑल द थिंग, आई थिंक सो दैट वन इज स्क्रिप्टेड मोमेंट फॉर द 90s पेरेंट्स। एंड उसी 90s पेरेंट्स में कुछ एक्सेप्शनल पेरेंट्स वो गॉड गिफ्टेड है उन्हीं बच्चों के लिए जिनके माँ पापा वो देते हैं वो चांस करने के लिए, एंड यू आर ऑल्सो दैट गॉड गिफ्टेड। सो इट्स ए गुड थिंग टू हियर अबाउट यू। सो आपका एकेडमिक लाइफ कैसा क्या चल रहा था, मीन्स हाउ इज योर स्कूलिंग लाइफ एंड एवरीथिंग, एंड कॉलेज लाइफ में कैसा क्या रहा था एक्सपीरियंस, एंड आपको स्कूल कॉलेज एंड आपके जितने भी डिग्री लाइफ तक जितना भी आपका मतलब जर्नी कंप्लीट हुआ, आपको कहाँ से ज्यादा इंस्पिरेशन एंड कौन आपके इंस्पिरेशन फैक्टर थे इन योर फ्रेंड सर्कल एंड एवरीथिंग? बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो अभी मैं बैचलर इन आर्ट्स कर रही हूँ सोशियोलॉजी ऑनर्स में, जेकेबीके गवर्नमेंट कॉलेज में। तो स्कूल लाइफ अगर मैं बोलूँ तो नॉर्मली बहुत अच्छा था। नॉर्मली मेरा स्कूल लाइफ बहुत अच्छा गया। फिर मैं रेवेंशा में की अपनी +2, तो वो भी बहुत अच्छे से गया। और अभी मैं डिग्री मतलब फाइनल ईयर में हूँ, चल रहा है अभी। देन अगर आप इंस्पिरेशन के बारे में बताओगे तो मेरे स्कूल में जितने भी टीचर्स थे उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। जब भी हमारे स्कूल में होता था लाइक एनुअल फंक्शंस या फिर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, कुछ भी हो, लाइक हमेशा पहला नाम होता था मोक्षदा, मतलब तू पार्टिसिपेट करेगी, आई मीन तू कर, तू ऐसा नहीं है कि तू नहीं कर सकती, तू कर सकती, तू तो कर, कोई नहीं हम लोग देख लेंगे तेरा एकेडमिक एंड ऑल, हम लोग देख लेंगे, जो भी नोट्स होगा हम तुझे सेंड कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन तू डांस करना नहीं छोड़ेगी। तो पहले तो मैं अपने टीचर्स को बोलूंगी कि थैंक यू सो मच, क्योंकि आप लोगों की वजह से मैं आज यही हूँ। अगर आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया होता तो मैं यहाँ नहीं होती। एंड ऑब्वियसली फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड्स का सपोर्ट नहीं होता तो मैं अभी भी यहाँ नहीं होती, क्योंकि अगर वो लोग मुझे नोट्स नहीं सेंड करते तो ये नहीं होता। लेकिन हमेशा जो एक एनकरेजमेंट था सबका, लाइक फ्रेंड्स का भी, नहीं मोक्षा तू तो पार्ट लेगी, तू इस कंपटीशन में पार्ट ले, तू ये कर, तो ये बहुत मतलब इंस्पिरेशन मैं हमेशा सबसे लाई हूँ। और मेरे वो टीचर्स हो या फ्रेंड्स, हमेशा सब लोगों ने मुझे बहुत एनकरेज किया है। घर में अगर मैं बोलूँ तो मेरे पेरेंट्स, मेरे फैमिली, और स्कूल में हमेशा मेरे पेरेंट्स की तरह मेरे टीचर्स और मेरे फ्रेंड्स।
Like I'm really proud of them. मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मुझे मेरे सराउंडिंग में इतने इतने अच्छे अच्छे इतने कोऑपरेटिव लोग हैं. ऑब्वियसली. सो मैं एक चीज आपने मोक्षदा स्किप कर लिया है जो कि मैं मेंशन करना चाहूंगा आपके एकेडमिक्स लाइफ में, जो कि मैं अभी अगर मेंशन करूंगा इस टॉक शो में, आई थिंक सो यू विल बी आल्सो गेटिंग द मेमोरी. या दैट वन आल्सो पार्ट ऑफ माय एकेडमिक लाइफ. तो गाइस, द ऑडियंस दोज आर प्रेजेंट ओवर हियर, मैं ये आपको बोलना चाहूंगा कि मोक्षदा जिस स्टेट से बिलोंग करती है, उड़ीसा स्टेट में, वहां पर आप लोग जब 10th कंप्लीट करते हैं तो 10th मतलब आपका जब सेकेंडरी, जूनियर सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी लाइफ आप कंप्लीट करते हो तो आपका वहां पर 2 साल का एक लाइफ बनना होता है जो कि +2 लाइफ होता है. +2 साइंस या कॉमर्स या आर्ट्स कुछ लाइफ होता है. एंड उस +2 में वहां पर हर स्टेट में या फिर आप नेशनल लेवल पे देख लो, कुछ बच्चों का एक होता है ड्रीम कॉलेज. कुछ बच्चों का नहीं, वहां पर होता है कि ड्रीम कॉलेज, हम वहां पर जाना चाहते हैं. वहां पर जाने से वहां पर कोई कई बड़े साइंटिस्ट निकलते हैं, वहां पर से ऐसे एजुकेशनलिस्ट निकलते हैं, वहां पर पढ़ने से एक ब्रांड लगता है. जैसे कि बोलते हैं ना कि इफ यू आर रीडिंग इन सच ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे पढ़ रहे हैं तो आपको वहां पर एक ब्रांड टैग लग जाता है, अरे बाप रे टॉपर है तो ये तो ऑब्वियसली टॉपर ही होगा. सो मोक्षदा त्रिपाठी जब अपने 10th पास किए थे, उनका जब एक अच्छा सीजीपीए, मतलब बहुत अच्छा सीजीपीए जब मेंटेन करके पास किए थे, तो मोक्षदा त्रिपाठी गॉट द चांस, जहां पर कि ओडिशा स्टेट से सब बच्चों का वो ड्रीमर स्पॉट होता है. वहां पर अगर आप मिनिस्टर का भी एफर्ट लगा लो या फिर एमपी का या फिर सीएम का भी एफर्ट लगा लो, वहां पर सीट नहीं मिलने वाला. एंड सी गॉट द सीट इन द बीजेबी कॉलेज, जो कि ओडिशा कॉलेज में, ओडिशा कॉलेज इंडस्ट्री या फिर एजुकेशनल इंडस्ट्री में बोल दो, वो एक गवर्नमेंट कॉलेज है, वो ड्रीमर स्पॉट होता है. एंड मोक्षदा त्रिपाठी ज्वाइंड इन दैट पर्टिकुलर कॉलेज एंड आफ्टर दैट शी लेफ्ट दैट कॉलेज. और वो वजह था उनका कि ड्यू टू द डिस्टेंस इश्यूज, मतलब जो बच्चे सोच रहे होते थे कि हमें वो मिल जाएगा तो हमारा वो क्या हो जाएगा, एंड मोक्षदा त्रिपाठी जस्ट लेफ्ट आउट दैट एंड शी जॉइंड इन द लोकल कॉलेज, जो कि कोई कमी वाला यूनिवर्सिटी नहीं है, जिसको हर कोई जानते होंगे, दैट वाज रेवेन्सा यूनिवर्सिटी. मतलब यहाँ पर मोक्षदा त्रिपाठी जैसे सीसीए में एक्सेल करते जाते हैं, उनका विदाउट एनी बैरियर्स, उनको आज तक ऐसे कोई बाउंड्री लाइन नहीं हुआ है कि कोई हमें रोक दे. उन्हें वैसे भी एजुकेशनल लाइफ भी ऐसा क्रिएट कर दिए हैं कि वो अगर एक कॉलेज छोड़ते हैं उसके बाद किसी को वो वाला चांस नहीं मिलता है. बट फॉर मोक्षदा त्रिपाठी देयर इज ऑलवेज अ सेकंड चांस, आइदर इन एकेडमिक्स और आइदर इन सीसीए. सो ये वाला चीज हमेशा आप याद रखना कि लाइफ में कभी सेकंड चांस नहीं होता है. देन इफ यू आर हैविंग दैट पर्टिकुलर डाउट, देन यू विल बी कांटेक्टिंग विद मोक्षदा त्रिपाठी फॉर द एडवाइस एंड फॉर द इंस्पिरेशन. सो लाइफ में ये नहीं रखा है कि ये तो मोक्षदा त्रिपाठी ने हैंस प्रूव्ड कर दिया, जो होता है ना कि दे आर फॉर सिंस हैंस प्रूव्ड. मैथ जब किए होंगे LHS इज इक्वल टू RHS, तो मोक्षदा त्रिपाठी का LHS हो गया एकेडमिक्स एंड RHS इज इक्वल टू द CCA एक्टिविटीज एंड नाउ शी इज अ इंटरनेशनल आर्टिस्ट एंड शी इज बिफोर यू. जी मैथ्स का इक्वेशन आ गया. मैथ्स का इक्वेशन आ गया. एक्चुअली मेरा तो मैथ्स नहीं होता है, बट सिंस आई, मतलब कुछ एग्जांपल ऐसा होता है कि जो कि बिना मैथ्स में ना दे सकूं. सो आई एम फीलिंग ग्रेट दैट मैंने 12th को मैथ रखा था बट आई एम नॉट गुड इन मैथ्स, तो इसलिए मैंने मैथ वाला ब्रांच को ऐसे ही छोड़ दिया था. ठीक है. सो दिस वन इज नाउ a 5 minutes टाइम फॉर द ऑडियंस. सो ऑडियंस अगर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हैं तो दे कैन अनम्यूट देमसेल्फ one by one and they can ask the question to Moksada. You will be having the 5 minutes and after that हम लोग फिर से continue करेंगे with your host Anubhav Samal. Yeah. So there will be a 5-minute time for audience one by one. अगर कोई भी चाहते हैं कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए या फिर कुछ टिप्स पाने के लिए कि सक्सेस कैसा पाया जाए, तो you will be having the chance to directly interact. So first audience, kindly just unmute and ask. Any audience? Okay, so we will be continuing at 8:18. Okay, so we are having 2 minutes more. If you want to ask anything, then you can ask by through the chat box also. There is no problem. You can ask by through the chat box also. Okay, so resuming this. Okay, so there is a question for Moksada. How you are able to cheer up in time of pandemic? Yeah, so this one is a question for you. Okay, sorry. Can you please repeat it? How are you able to
चीयर अप इन टाइम ऑफ पैंडेमिक, मतलब आप पैंडेमिक के टाइम पे आप कैसे, क्या मतलब आपको आपका पैशन कैसे आप फॉलो कर रहे थे, क्योंकि पैंडेमिक एक ऐसा सिचुएशन बन गया था जहां पर कि बहुत लोगों का मतलब अगर हम बोलेंगे इंडिया 80% पॉपुलेशन का लोगों का सब बंद हो गया था। इवन इफ स्टूडेंट, उसका भी ऑफलाइन मोड ऑफ क्लासेस इट कंटिन्यूड अप टू 1.5 year इन ऑनलाइन मोड। तो आपने कैसे क्या आपका परस्यू किया, कैसे वो बैलेंस आप मेंटेन किए, कैसे आपका मतलब कैसा वो टाइम रहा ड्यूरिंग द पैंडेमिक, एंड हाउ यू एबल टू मेंटेन योर प्रोफेशनलिज्म इन द फील्ड ऑफ एकेडमिक्स एंड सीसीए? एक्चुअली पैंडेमिक में रादर में बोलूं बहुत अच्छा गया दिन, मतलब बहुत ही अच्छा गया, क्योंकि पैंडेमिक में ही मैंने अपना पहला हॉलीवुड एंट्री किया, विच इज रियली अ वेरी प्राउड थिंग फॉर मी। पहले ओटीटी प्लेटफॉर्म में पैंडेमिक में ही वो रिलीज हुआ, और मतलब लोगों का प्यार इतना था मेरे लिए, भगवान के लिए थैंक यू सो मच। लोगों का प्यार इतना था कि वो बहुत हिट हुआ वो फिल्म। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। और जो बैलेंस बोलते हो, मैं पैंडेमिक में नॉर्मल आप लोगों के जैसे मैं घर पे ही बैठी थी, नॉर्मल सब कुछ चल रहा था, लेकिन हाँ मैंने अपना प्रैक्टिस कंटिन्यू किया था। नॉर्मली प्रैक्टिस और सोशल मीडिया में कुछ वैसे पोस्ट डालना वो सब कंटिन्यू चल रहा था। बाकी सोशल मीडिया में आप अगर ध्यान से देखोगे तो सोशल मीडिया में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स या फिर अवार्ड फंक्शंस एंड ऑल, तो वो नॉर्मली जब मैं सोशल मीडिया में अच्छी चीज के लिए एक्टिव थी तो नॉर्मली ऑर्गेनाइजर्स मुझे मतलब मिलने आते थे, उनके साथ बातचीत होता, तो सब कुछ वर्चुअली मेरा हो गया। अगर आप मेंशन किए हो वो टोरंटो कनाडा के बारे में, वो बेसिकली वो वर्चुअल मोड में ही हुआ था। मैं यही घर पे बैठ के लाइव परफॉर्मेंस ही, और वो लोग वहां पे जो एम्बेसडर्स थे वो लोग वहां पे देखे। आई मीन पैंडेमिक में ऐसा मेरा अगर मैं बोलूं तो मेरा कुछ रुका नहीं है, ज्यादा अच्छे से बढ़ गया है और सब कुछ। सो आई विल नॉट से थैंक्स टू पैंडेमिक, बट आई नॉट से, आई मीन इट्स नॉट दैट बैड टाइम फॉर मी, इट वाज गुड फॉर मी। Okay, so here is a second question from the audience. Hello ma'am, आज आप इस मुकाम पे हो, how do you take it as a success? What is success mean to you? So ये वाला थोड़ा वाह, nice question from our audience. So this one is a particular task for Mokshita ma'am to reply this question answer. Okay. How do I take it as success? मैं नहीं बोलूंगी कि मैं सक्सेसफुल हूँ। फर्स्ट मैं बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं हूँ। आई मीन दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। मेरे लिए हमेशा मैं जो भी करती हूँ इट इज जस्ट अ बिगिनिंग फॉर मी। आप लोगों का प्यार है कि हाँ आप लोग बोल रहे हो मोक्षदा ये है वो है, लेकिन मैं एक्चुअली बोलूँ तो मैं कुछ नहीं हूँ। मैं नॉर्मल से एक लड़की हूँ, हाँ मैं वो कर रही हूँ, अच्छे से हो रहा है, दैट्स इट। लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं जिंदगी में कभी नहीं बोलूंगी मैं बहुत सक्सेसफुल होगी। अगर मैं ऐसा बोलूंगी तो मैं आगे और नहीं बढ़ पाऊंगी, दैट इज टोटली फाइनल। और अगर और एक चीज है, व्हाट इज सक्सेस मीन टू मी? Success mean to me is basically the love of all yours. I mean the love of audience. As a artist, लोगों का प्यार और लोगों का ये जो एनकरेजमेंट है मेरे लिए कि हाँ हमें मोक्षदा को देखना है, मोक्षदा ये कर सकती है, हमें मोक्षदा को देखना है, मोक्षदा को बुलाओ, मोक्षदा से ये करवाओ, तो लाइक यही है मेरे लिए सक्सेस। ये नहीं कि हाँ मैं ये शो में जाऊंगी तो मुझे इतना पैसा दो, मैं यहाँ जा रही हूँ तो मैं मतलब फाइनेंशियली मुझे ये दो, मुझे वो चीज नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ लोगों का प्यार चाहिए और सिर्फ यही है मेरे लिए सक्सेस। लोगों का प्यार और मेरे मम्मी पापा का आशीर्वाद। सीरियसली अगर वो मेरे साथ है तो मैं मतलब मैं बोलूंगी कि मतलब हाँ मैं सक्सेस हूँ, लेकिन ये कभी नहीं बोलूंगी कि ये चीज के लिए मैं पूरा सक्सेसफुल हो गई हूँ, ये मैं कभी नहीं बोलूंगी, चाहे मैं जहां तक भी पहुंच जाऊं। Okay, so you have also worked in the entertainment industry. Except from classical dance, also you have performed in other dances, and your videos are also published in the social media handle. And as a part of other production house, you have also performed in many channels, and including also Stu KP. So, how is your experience in the Stu KP while you are performing, and how's the audience response, and how's the thing that attracted to audience, and how what's the experience that you have with Stu KP? बेसिकली फिर से स्ट्यू कैप मेरा जर्नी हमेशा बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि मैं मेंबर थी स्ट्यू कैप की। सो मेरा जर्नी बहुत अच्छा गया स्ट्यू कैप में, जितने तक कि मैं थी। अभी तो मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन जितने तक मैं थी मुझे स्ट्यू कैप ने हमेशा एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म दिया है।
कि हाँ तुम ये कर सकते हो तो क्यों नहीं करोगे, करो ये वाला करो। लेकिन मतलब जो सब चीज अच्छा अच्छा चीज था वो मुझे हमेशा स्ट्यू कैप ने दिया है। अगर आप देख सकते हो मेरा डांस परफॉर्मेंस बहुत सारे स्ट्यू कैप में टेलीकास्ट हुए हैं, जो भी देखना चाहोगे तो आप देख सकते हो। तो लाइक अगर मैं प्लेटफॉर्म के बारे में बोलूँ तो ये एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे लोगों को चांस मिलता है जो अपने टैलेंट को शोकेस नहीं कर सकते हैं, वो हमेशा यहाँ पे अपना टैलेंट को शो कर मतलब कर सकते हैं। और लोगों का ऑडियंस मतलब ऑडियंस का रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है। लोग बहुत अच्छे से मतलब प्यार से बात करते हैं, बहुत अच्छे से आपको एनकरेज करते हैं। हमेशा मैं देखती हूँ कि सब कुछ मतलब अपने स्टेटस में या फिर इंस्टाग्राम में हमेशा सबको एनकरेजमेंट मिलता है। जो जो भी यहाँ पे आते हैं, जो भी लोग यहाँ पे हैं, तो सबको यहाँ पे एनकरेजमेंट मिलता है और सबको एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि अपने खुद का टैलेंट, ऐसा नहीं कि तुम डांस नहीं कर सकते तो तुम निकल जाओ यहाँ से, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी हो, राइटिंग से स्टार्ट हो के एक्टिंग तक सब कुछ है यहाँ पे। आप लोग जो भी कर सकते हो वो करो, लेकिन करो कुछ, मतलब ऐसे ढीला मत बैठो, लेकिन कुछ ना कुछ करो। यही है, मुझे लगता है यही स्ट्यू कैप का मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन का यही मोटिव है कि करो, मतलब करते रहो, हमें सक्सेस मिलेगा तो तुम करते रहो। तो मुझे हमेशा से अच्छा लगा, मैं जब से कोलैबोरेट की हूँ स्ट्यू कैप से मुझे बहुत अच्छा लगा। जब भी मैं काम करती हूँ आप लोगों के साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। दैट्स अ गुड एक्सपीरियंस एज ऑलवेज। थैंक यू। सो चीज ये है कि ऑब्वियसली हमारा मोटिव हर चीज लोगों तक पहुंचना चाहिए, जो एक्सपीरियंस आपका भी था, एंड होप सो वी विल बी हैविंग द मोर प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स एंड ऑडियंस को हम आपके परफॉर्मेंस भी बहुत खुश कर सके जैसे कि लोग खुश हो रहे थे। एंड विल बी ऑल्सो ट्राइंग द मोर इनोवेटिव थिंग्स, क्योंकि आजकल लोगों को चाहिए इनोवेटिव थिंग्स, एंड यू हैव ऑल्सो डन सच थिंग जिसके लिए कि आपको लोग पहचान रहे हैं। अगर आपको लोग पहचान रहे हैं दैट्स ओनली फॉर द थिंग कि आप उस भीड़ से थोड़े हटके हैं। अगर आप उसी भीड़ में चलते कि उसी पढ़ाई करना है, डिग्री लाइक लेना है, डिग्री का सर्टिफिकेट ले जाना है, दैट्स ऑल द थिंग, तो आपको लोग नहीं पहचानते, आप ही वही एक क्राउड का बन जाते हैं। बट इफ यू आर स्टैंडिंग इन द स्टेज एंड द क्राउड इज बिसाइड यू, आपके नीचे अगर वो खड़े हैं, तो दैट्स द थिंग दैट यू हैव डन समथिंग यूनिक। एंड इसीलिए आज आपको इतना हेक्टिक शेड्यूल, आपका शेड्यूल जब हम देखते हैं तो इतना हेक्टिक होता है कि वी हैव टू टेक द पर्टिकुलर कंसर्न दैट कि मैम आपका हो सकता है क्या। सो एवरीथिंग इज जस्ट द गेम ऑफ द प्रोफेशनलिज्म, एंड एवरीथिंग इज जस्ट द गेम एंड द एफर्ट what we are doing for that by giving our hard work and by giving our dedication. जब तक हार्ड वर्क खाली करते रहोगे एंड इफ यू आर नॉट गिविंग द डेडिकेशन आल्सो, देन द सक्सेस इज नॉट दैट मच स्वीट एज। आपने कभी वो ये खाया होगा, आपने मीठा दही खाए होंगे तो उसका मजा सबको पता होगा। एंड आई थिंक सो मैम को दही बड़ा का वो फील बहुत अच्छा आ रहा होगा। तो जब हम कोई भी आपके स्टेट से जब कोई दही बड़ा खाता है या फिर दही बड़ा का नाम सुनता है, तो वो वाला एक फील जो आता है, तो दैट वन इज ए दही बड़ा फॉर अस, और दैट वन इज ए पर्टिकुलर रसगुल्ला फॉर अस, जिसको कि हम पाते हैं जब हम वो पर्टिकुलर हार्डवर्क करते हैं, एंड दैट गेट्स रिफ्लेक्टेड बाय थ्रू द ऑडियंस सपोर्ट एंड ऑडियंस लव एंड एवरीथिंग. So thanks, ma'am, for joining with us in this AP Talk Show 1.0 and signing out with Moksuda Tripathi, our guest of today's evening. Thank you and have a nice day. Thank you. So all members kindly just be with us, and technical team kindly